कल हम आप सब लोग गंडकी जी के तट पर गए थे और शालिग्राम भगवान, वैसे मैंने रात्रि में भी आचार्य चरण से बात की कि असली पहचान क्या है, कि शालिग्राम कौन है। तो उन्होंने कहा कि मुक्ति नारायण क्षेत्र में श्याम शिला जो भी है वो शालिग्राम ही है, आप उसमें संशय मत कीजिए। पर हां, जिस श्याम शिला में जरा भी रेशे हों, जरा भी एक श्वेत किसी प्रकार की आकृति हो, बस वो शालिग्राम नहीं है। पूर्ण शालिग्राम मतलब पूर्ण श्याम है। अब चाहे उनकी आकृति टेढ़ी है, मेढ़ी है, ऊंची है, नीची है, जो भी है वो शालिग्राम ही है। लेकिन पूर्ण पहचान शालिग्राम जी की दो रूपों में। पहले चक्रांकित, चक्र अंकित होगा और वो मिलना बहुत मुश्किल है। और दूसरा, बिल्कुल पृथ्वी के समान गोल होंगे, चिपटे मिल जाएंगे, लंबे मिल जाएंगे, चौड़े मिल जाएंगे, ऐसे मिलेंगे, पर बिल्कुल गोल मिले, मतलब अगर रख के पूरा बना दिया जाए तो सर्कल, पूरा एक्चुअल सर्कल बने तो शालिग्राम। बाकी आप अन्य किसी श्याम शिला को देख करके ये मत सोचिए कि शालिग्राम नहीं, नहीं, वो भी शालिग्राम ही है। परंतु पहचान की अगर बात करी जाए तो चक्रांकित और पूर्ण पृथ्वी आकृति जैसी हो, वो शालिग्राम भगवान। कल इतने सारे लोग गंडकी के तट पर गए और वहां जाते ही पता नहीं क्या हुआ, सब ढूंढने लगे। जबकि मैं मना करके गया था कथा में कि वहां बैठ के बढ़िया नारायण कवच करेंगे, नदी में कोई उतर, किसी ने नहीं मानी बात, सब कूद पड़े और ढूंढने में लगे हैं शालिग्राम, कैसे भी मिल जाओ। नहीं मिल रहे हैं। देखिए, पहली बात, जैसे ही गंडकी तट पर जाते हैं पादुका उतार दीजिए, मिलेंगे। हम बताते हैं प्रक्रिया, पादुका उतार दीजिए। दूसरी बात, भाई लोगों के कंधे पर जनेऊ होना चाहिए। यज्ञोपवीत संस्कार अगर नहीं हुआ है तो शालिग्राम भगवान अधिकारी को मिलते हैं, अनधिकारी को नहीं मिलेंगे। किसी ने मंगाए हैं, किसी ने फोन करके कहा, उनसे कहो खुद आके ले जाओ, हम नहीं आएंगे तो हमको, हमारे लिए तो मिल नहीं रहे, तुम्हारे लिए लेके आए। किसी ने मुझे पत्र में कहा, महाराज जी हमारे किसी ने कहा तुम खरीद के लो, खरीदना बिल्कुल नहीं। शालिग्राम भगवान को बेचना और खरीदना दोनों ही जघन्य अपराध है। स्वयं की निष्ठा से जाकर के, और बहुत जल्दी मिल जा रहे हैं इसका मतलब गुरु कृपा है, आराम से मिल रहे हैं इसका मतलब विरह दे रहे हैं ठाकुर जी, मिलेंगे। दूसरी बात, यज्ञोपवीत संस्कार होना चाहिए। तीसरी बात, गुरु मंत्र या नारायण मंत्र को बोलते रहिए, मौन हो जाइए जब तक श्री शालिग्राम मिले ना। अरे वो कोई पाषाण नहीं, कोई मूर्ति नहीं है, साक्षात परमात्मा को खोज रहे हो, तब तो करो, थोड़ा भजन तो करो, थोड़ी साधना तो करो, नारायण मंत्र तो करो। कल वहां सब कूद पड़े ढूंढने, ऐसे नहीं मिलेंगे। और जितने बालकों को मिले, 3 बालकों को मिले, तीनों बालक अष्टाक्षरी 11 माला नित्य करते हैं। और जब वो वहां पर शालिग्राम ढूंढ रहे थे उस समय भी नारायण मंत्र बोल रहे थे मेरे बिना बताए ही। और उन तीनों को चक्रांकित नारायण मिले, चक्रांकित शालिग्राम मिले। यहां जब बाढ़ आती है, जब तेजी से जल आता है, शालिग्राम मिलेंगे ही नहीं, सब गांववासी सब निकाल के ले जाते हैं और फिर उनका विक्रय करते हैं, इसलिए शालिग्राम जी मिलते नहीं। और मूल रूप से वो चक्रांकित ले जाते हैं, नहीं तो असंख्य शालिग्राम है, वो सब शालिग्राम ही है जो श्याम शिला, बस सफेद रेशे कहीं भी ना हो, पूर्ण श्याम है तो शालिग्राम है। लेकिन चक्रांकित मिलना बहुत मुश्किल इसलिए भी है क्योंकि यहां आसपास के गांव के लोग उनको ले जाते हैं और ले जाके उनका विक्रय करते हैं। और दूसरी बात, शालिग्राम हिरण्य गर्भ है, उनके गर्भ में स्वर्ण होता है। कई लोभी लोग तोड़ करके स्वर्ण निकाल लेते हैं और उनको खंडित कर देते हैं, इसलिए भी शालिग्राम जी दुर्बल हो जाते हैं यहां पर कल 3 बालकों को मिले और तीनों बालक शंख चक्र अंकित, मतलब श्री वैष्णव परंपरा में दीक्षित, नित्य 11 माला अष्टाक्षरी करने वाले, और तीनों ही भक्ति पथ के सेवक थे, मूल सेवक। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। विराज रहे मंच पर ही, देखो पहले शालिग्राम कल जो प्राप्त हुए।
अब इतनी स्पष्टता से चक्र अंकित शालिग्राम देखने को नहीं मिलते। मध्य में बिल्कुल ऐसे ही चक्र अंकित हुआ है और ये पूर्ण शालिग्राम भगवान है, चक्र अंकित है। और ये वहीं मिले कल जब हम लोग बैठे थे। जय। फिर जो हमारे साथ में जो सेवा में हैं पंडित जी महाराज, उनको मिले, ये और बड़े हैं, ये भी चक्रांकित हैं। और ये जो वो कीट ठाकुर जी को खाता है उसने तपस्या इसीलिए की थी कि सबसे सुंदर को खाऊंगा। तो ठाकुर जी बोले तुम हमको खा लेना, लाओ कीट बन जाओ। तो वही ठाकुर जी के अंदर ये चक्र अंकित करता है। एक शालिग्राम जी यहां बैठे नहीं हैं, उनके अंदर तो जगन्नाथ जी के जैसे नेत्र हैं और ऐसे अधर हैं, जैसे जगन्नाथ जी के अधर हैं, बिल्कुल ऐसे ही अधर हैं, छोटे से। एक शालिग्राम हमको और मिले, हमने चुपचाप अपनी जेब में धर लिए। हमको लगा कि कोई अधिकारी मिलेंगे तो हम देंगे, तभी हमको सामने एक अधिकारी दिखाई दिए, हमने चुपचाप उनको दे दिए। वो अधिकारी जिन्होंने अभी कुछ दिन पूर्व महाअवतार नरसिंह पिक्चर का निर्माण किया, हमारे अश्विन जी और उनकी गृहिणी और उनके दोनों बालक परिवार सहित कल ही आए थे। और ये उसी समय आए जिस समय हम गंडकी जा रहे थे। तो मैं तो चुपचाप जेब में धर के भाग रहा था वहां से, क्योंकि मैंने कोई खींच लेगा, मुझसे कोई मांग ले तो मैं मना करूंगा नहीं। अच्छा, वृंदावन में भी कई महापुरुषों ने मुझसे कहा नहीं, मैंने सोच रखा है कि मैं यहां आया तो कुछ आचार्य हैं मेरे, उनके लिए कुछ तो ले चलूं, तो अपने आप ढूंढ के शालिग्राम जी ले जाऊंगा। तो वो एक थे मेरे पास, मैं कहीं और तट पे जा रहा था, क्योंकि मैंने कहा मैं जहां जाऊंगा सब मेरे पीछे आएंगे, तो मैं किसी और तट पे जाके खोजूंगा। तो वो मुझे मिल गए सामने, तो हमने शालिग्राम जी लिए, मैंने चुपचाप धर लो, वो भी चक्रांकित हैं, पूरे चक्र बने हैं, तो उनको प्रदान किए। तो ये नारायण हैं, साक्षात परब्रह्म हैं, ऐसे नहीं मिलेंगे। थोड़ा जप कीजिए, थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा ध्यान कीजिए और ढूंढते ढूंढते थोड़े व्याकुल हो जाइए, थोड़ा तप तो कीजिए, तभी तो मिलेंगे। कल तक तो मैं छूट नहीं दे रहा था, अब हम दे सकते हैं, लेकिन माताएं बहनों से हमारी प्रार्थना है। स्पष्ट लिखा है कि वज्र के समान कष्ट होता है यदि कोई माताएं स्पर्श करती हैं तो। क्यों? क्योंकि जैसे पतिव्रता नारी होती है ना, ऐसे ही श्रीमन नारायण शालिग्राम पत्नी व्रता है। वृंदा के अलावा मेरा कोई स्पर्श नहीं करेगा, ये उनका व्रत है। तुलसी के अलावा मेरा कोई स्त्री स्पर्श ना करे, ये मैं व्रत धारण करता हूं। बोलो पत्नी व्रत नारायण भगवान की। ऐसे कौन से पत्नी व्रत, काय को तोड़ो उनका व्रत। माताएं सोचती हैं कि हमको वंचित किया जा रहा है, इससे नहीं, वंचित नहीं किया जा रहा है भाई, उनका पत्नी व्रत चल रहा है। उन्होंने तुलसी जी से कह दिया है वृंदा से कि केवल तुम स्पर्श करोगी हमारा, और कोई स्त्री हमारा स्पर्श नहीं करेगी। इसलिए ठाकुर जी ने वहां कह दिया कि यज्ञोपवीत जिनके नहीं है, वो श्लोक है पूरा ग्रंथ में। और जो माताएं बहनें हैं उनसे हमारी प्रार्थना है, हमारा स्पर्श नहीं करना, नहीं तो वज्र के समान हमको घात होता है। कितना अच्छा एक प्रेम का स्वरूप है। अब लोग बाग इसको खींच लेते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट वाले, नारी सशक्तिकरण वाले, की माताओं को तो सब जगह दूर ही रखा जाता। नहीं, ठाकुर जी का पत्नी व्रत चल रहा है और अखंड पत्नी व्रत है, कोई 1-2 साल 10 साल का नहीं है। जीवन पर्यंत जब तक शालिग्राम है तब तक पत्नी व्रत रहेंगे। सीखिए पुरुषों, शालिग्राम भगवान की सेवा करके कोई गुण आवे चाहे नहीं आवे, लेकिन पत्नी व्रत जरूर आना चाहिए। एक पत्नी व्रत, ऐसे शालिग्राम भगवान कल प्राप्त हुए। वहां छोटे छोटे शालिग्राम भी हैं, इतने छोटे छोटे। शालिग्राम भगवान का एक स्वरूप यह है, वो स्पर्श करेंगे ना तो बड़े नवनीत नवनीत जैसे होंगे। अच्छा, जिनको शालिग्राम मिले कम से कम एक रात्रि उनको घी में नवाओ, घी में ही छोड़ दो, रात्रि भर घी में ही रहने दो।
दूसरे दिन फिर पंचामृत अभिषेक करो। वैसे तो आज्ञा ये है कि अपने सदगुरु को दीजिए, सदगुरु अर्चना करके आपको प्रदान करें, फिर उनकी सेवा करो। हमने तो वहीं तीनों चारों शालिग्राम भगवान का पंचामृत अभिषेक कर दिया, वहीं गंडकी में स्नान करके जिन जिन के थे उनको दे दिए। सोचिए 400 लोग गए लेकिन मिले 4। कितने दुर्गम है, कितने दुर्बल है, कितनी तपस्या चाहिए शालिग्राम भगवान को देखने के लिए। ऐसे शालिग्राम भगवान, उनकी पावन मुक्तिनाथ भूमि को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। यहां आ गए हैं, ये बहुत बड़ी बात है।